मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 21 दिसंबर 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की द्वितीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी खबर देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। शनिवार को मुंबई स्थित BCCI हेड ऑफिस में सचिव देवजीत सेकिया ने, चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने कप्तान सूर्य कुमार यादव की मौजूदगी में क्वाड का ऐलान किया है। अक्षर पटेल को कप्तान बनाया गया है, जबकि शुभमन गिल को बाहर किया गया है। संजू सैमसन भी टीम का हिस्सा है। ईशान सिंह और रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान और नीदरलैंड के मैच से होगी। इसी दिन भारत वानखेड़े स्टेडियम में UAE से अपना पहला मैच खेलेगा। फाइनल 8 मार्च 2026 को खेला जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम कौन कौन से खिलाड़ी इसमें शामिल है। देश की एक और बड़ी खबर, देश के 80वें बजट की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन इस बार तारीख को लेकर थोड़ा सा सस्पेंस है, क्योंकि साल 2026 में 1 फरवरी को रविवार है और उसी दिन गुरु रविदास जयंती भी है। आपको बता दूं, साल 2026 में गुरु रविदास जयंती 12 फरवरी बुधवार को पड़ी थी, जो संसद के बजट सत्र के बीच में थी। इस वजह से दोनों सदनों में उस दिन कोई बैठक नहीं हुई थी। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, अगर 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है तो 2017 में बजट की तारीख बदलने के बाद यह पहला मौका होगा जब रविवार को बजट पेश किया जाएगा। और देखिए, इससे भी बड़ी जानकारी दे दूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 8वां और मोदी सरकार का तीसरे टर्म का दूसरा पूर्ण बजट होगा। वे लगातार 8 बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएगी। देश की एक और बड़ी खबर, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल यानी VBG रामजी के लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के 2 दिनों बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, सरकार ने जरूरतमंदों को रोजगार देने वाले मनरेगा पर बुलडोजर चलाया है। सोनिया गांधी ने वीडियो जारी करके कहा कि अब किसको कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है, यानी कि भले ही सरकारें बदल गई है, लेकिन कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार पर सितंबर 2025 तक 6,76,513.55 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है। और देखिए, बजट अनुमानों में मार्च 2026 तक कर्ज का आंकड़ा 7,26,384.84 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है, यानी कि औसतन लगभग हर राजस्थानी पर 1 लाख रुपए का कर्जा है। और देखिए, दिलचस्प बात तो यह भी है, एक तरफ जहां राज्य सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, वहीं केंद्र से मिलने वाली सहायता में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। अब देखिए, आपको आसान भाषा में समझाता हूं, राज्य सरकार को कहां से पैसा मिलता है और कहां खर्च हो जाता है। वैसे राज्य सरकार को अधिकांश पैसा रेवेन्यू के रूप में मिलता है। इसके मुख्य स्रोत है जैसे वेट, राज्य GST का हिस्सा, वाहन कर, और जैसे रोड टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, जैसे जमीन घर खरीदते समय जो हम टैक्स देते हैं, शराब पर टैक्स, और जो जुर्माना और चालान होता है उसका पैसा भी सरकार के पास चला जाता है। और सरकार फिर इसी पैसे को योजनाओं में खर्च कर देती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, दवाइयाँ, सड़क बनाने में, पुल बनाने में, बिजली पानी की व्यवस्था में खर्च कर देती है। लेकिन देखिए, सच्चाई ये भी है, सरकार पैसा खर्च करती है, लेकिन सिस्टम की कमजोरी और भ्रष्टाचार से सुविधा रास्ते में ही खो जाती है। खैर, बड़ी खबर देखिए, अजमेर पुलिस ने 10 लाख रुपए लेकर डमी कैंडिडेट बने स्कूल लेक्चरर को बाड़मेर से गिरफ्तार किया है। स्कूल लेक्चरर ने जिस अभ्यर्थी की जगह एग्जाम दिया था वह पास भी हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। वैसे पुलिस ने इस मामले में अभ्यर्थी को पहले ही अरेस्ट कर लिया था। लेक्चरर फरार चल रहा था। इस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान के कई बड़े शहरों के लिए खतरे का अलर्ट है। राजस्थान के 9 शहर भूकंप की जद में आ गए हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अपने नए नक्शे में राजस्थान के कई जिलों को लेकर डराने वाली भविष्यवाणी की है। यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार अगर भविष्य में भूकंप आया तो राजस्थान के कई शहरों में भूकंप से खतरा हो सकता है। इस नक्शे को अलर्ट के रूप में देखा जा रहा है और संभावित खतरों को देखते हुए अभी से एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। विभाग ने 6 जोन बनाए हैं। दूसरा जोन कम खतरे वाला है, जहां बीकानेर और भीलवाड़ा है। तीसरा जोन मध्यम खतरे वाला है, जहां जोधपुर, पाली, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर को शामिल किया गया है। हाई रिस्क में जयपुर और अलवर को रखा गया है।
यानी कि नक्शे में जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, पाली, उदयपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा संवेदनशील क्षेत्र की लिस्ट में शामिल है। यानी कि इन शहरों में भूकंप आ सकता है और बड़ा नुकसान हो सकता है। हनुमानगढ़ से बहुत बड़ी खबर। एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर कंपनी प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों के लगातार विरोध के चलते कंपनी बैकफुट पर आ गई है। किसानों के लगातार विरोध और बीते फैक्ट्री परिसर में आगजनी और तोड़फोड़ के बाद कंपनी प्रबंधन ने हनुमानगढ़ के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री को न लगाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कंपनी प्रबंधन ने राज्य सरकार के राइजिंग राजस्थान पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे राज्य में कैसे निवेश आएगा। दूसरी तरफ एथेनॉल फैक्ट्री प्रबंधन का यह निर्णय किसानों के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। बड़ी जानकारी यह है, किसानों के विरोध और प्रदर्शन के चलते अब टिब्बी के राठी खेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगेगी। फैक्ट्री प्रबंधन ने कहा है कि फैक्ट्री अब राजस्थान के बाहर दूसरे राज्यों में लगाई जाएगी। कंपनी ने यह भी बताया कि उनके पास कई राज्य सरकारें अपने राज्य में निवेश का प्रस्ताव दे रही है। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में जनवरी से इवनिंग कोर्ट का कॉन्सेप्ट लागू होने जा रहा है। इसके तहत अब नियमित समय के अलावा शाम को भी अदालतों में सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने इसका प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। प्रस्ताव के तहत जनवरी से जयपुर और जोधपुर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्तर की एक कोर्ट नियमित समय के अलावा शाम को अलग से चलेगी। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने बताया कि यह प्रयोग सफल होने के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। आपको बता दूं, राजस्थान में हाईकोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों में सुनवाई का समय 4:30 बजे तक तय है। ऐसे में इवनिंग कोर्ट का समय शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक होगा। समय इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि लंबित केसों में कमी आ सके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, 12 में शनिवार को नरेश मीणा पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। इस घटना से गुस्साए नरेश मीणा के समर्थकों ने पूर्व सरपंच के घर पर पथराव कर दिया और एक कार को भी आग के हवाले कर दिया। नरेश मीणा के समर्थकों ने आरोप लगाया है कि हमला अंता विधायक प्रमोद जैन भैया के समर्थक माने जाने वाले पूर्व सरपंच तोलाराम के बेटे और अन्य लोगों ने किया। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोपालन और कृषि विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। सीएम शर्मा ने किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। मई-जून में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने का संकल्प और मोबाइल वेटरनरी सेवा की नियमित ऑडिट के निर्देश दिए। सेवा संचालन में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया। वहीं सीएम ने पशुपालकों को वास्तविक लाभ पहुंचाने के भी निर्देश दिए। एक और बड़ी खबर देखिए, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अरावली पहाड़ियों के विवाद में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है, हम अरावली से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सरकार विस्तृत समीक्षा करेगी। मदन राठौड़ बोले, अशोक गहलोत को इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। और देखिए बड़ी जानकारी आपको दे दूं, मदन राठौड़ ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही काम होगा। भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। किसानों के लिए बड़ी खबर, गवार के भाव में पिछले कई दिनों से तेजी का माहौल बना हुआ है। कल कई अनाज मंडियों में गवार का भाव 6,000 रुपए तक पहुंच गया। नौहर, सादुलपुर, घड़साना, राय सिंह नगर, रावतसर, गोलूवाला, सांगरिया, यहां पर गवार के भाव अधिकतम 6,000 रुपए तक पहुंच गए। और देखिए बीकानेर की मंडी में भी कल गवार का भाव अधिकतम 5750 रुपए रहा। और देखिए बीकानेर की मंडी में मूंगफली खल्ला का भाव 5700 से 6,700 रुपए रहा। मूंगफली चुग्गा बिकी अधिकतम 6,050 रुपए और मूंगफली सिकाई का भाव बीकानेर की मंडी में अधिकतम 6800 रुपए रहा। मौसम को लेकर भी आपको बड़ी जानकारी दे दूं, वैसे प्रदेश में इस बार सर्दी बेदम नजर आ रही है। दिसंबर लगभग बीत चुका है लेकिन सर्दी का सरूर अभी चढ़ नहीं पाया है। जयपुर सहित कई जिलों में शनिवार को तेज धूप रही। हालांकि देखिए प्रदेश के कई जिलों में सुबह शाम तो सर्दी का माहौल दिखाई देता है, लेकिन दोपहर में तेज धूप चुभन पैदा कर रही है। इधर देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से उत्तरी हवा कमजोर हो गई है, जिससे तापमान में मामूली बढ़ोतरी भी हुई है। वहीं अब बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग ने 22 और 23 दिसंबर को 10 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस से सर्दी तेज होने की संभावना है।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।